हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा। और फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश शुक्ला आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण फार्म पावर एंड फार्म मशीनरी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सोर्स ऑफ फार्म पावर। फार्म पावर के क्या क्या सोर्स हैं, तो देख लीजिए। देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ फार्म पावर अवेलेबल इन इंडिया विच आर क्लासिफाइड एज। इंडिया में जो अवेलेबल हैं उनका में क्लासिफाइड है। पहला है आपका ह्यूमन पावर, आप लोगों को पता है। दूसरा है एनिमल पावर। तीसरा है मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर में क्या क्या आते हैं? ट्रैक्टर्स हो गए, पावर टिलर हो गए और आयल इंजन्स, ये हो गए आपके मैकेनिकल पावर में। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकल पावर में जो बिजली से चलने वाले संसाधन है वो इलेक्ट्रिकल पावर है। और पांचवा हो गया आपका रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन से आता है? बायोगैस, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। ये एनर्जी आपके रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं आपका ह्यूमन पावर। तो ह्यूमन पावर में आपका क्या क्या होता है? ह्यूमन पावर इज द मेन सोर्स फॉर ऑपरेटिंग स्मॉल इम्प्लीमेंट्स। जो छोटे छोटे इम्प्लीमेंट्स होते हैं, टूल होते हैं, उनके लिए ह्यूमन पावर अच्छा माना जाता है। ह्यूमन उसे आसानी से चला सकते हैं। इनमें क्या क्या आता है? इनमें आपका जो है लाइक चाफ कटर, कटिंग यानी जो कटिंग मशीन होती है, चाफ कटर मशीन, जैसे हिंदी में कहते हैं घास काटने वाली मशीन। लिफ्टिंग ऑफ वाटर यानी सिंचाई करने का जो साधन है। थ्रेसिंग और विनोइंग ईटीसी, ये सब आपके ह्यूमन पावर से आसानी से किया जा सकता है। एंड एवरेजेस मैन कैन डेवलप मैक्सिमम पावर। एक ह्यूमन से जो है कितना मैक्सिमम डेवलप पावर लिया जा सकता है या होता है, तो वो 0.1 HP आप जो है फार्म वर्क में दे पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। चलिए दूसरा आप बात करते हैं एनिमल पावर। एनिमल पावर के बारे में बात करते हैं। पावर डेवलप्ड बाई एन एवरेज पेयर ऑफ वुल्क्स, यानी जो एनिमल होते हैं 1 HP एक पेयर। अगर 1 बुल्स की बात करेंगे, एक बैल की बात करेंगे तो 0.5 HP, लेकिन यहाँ एक पेयर की बात है, एक जोड़े की बात है, तो 0.1 HP फॉर यूजल फॉर्म वर्क। दूसरा है द एवरेज फोर्स ए ड्राफ्ट एनिमल कैन एक्सर्ट इज नियरली 1/10 इज बॉडी वेट, यानी वो अपने जो है ड्राफ्ट यानी खींच सकता है एक एनिमल अपने वेट का 10 गुना। अपने पेट का 10 गुना लोड वो खींच सकता है वन एनिमल। तो ये हो गया आपका ह्यूमन पावर और एनिमल पावर। अब बात करते हैं आपका मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फार्म पावर के लिए। तो दिस इंजन आर टू टाइप्स के इंजन होते हैं। पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन, जो कि पेट्रोल और कैरोसिन इंजन होते हैं। पेट्रोल और कैरोसिन से वो चलते हैं, उनका मुख्य ईंधन पेट्रोल और कैरोसिन होता है। दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसका मुख्यतः है डीजल इंजन से, जिसे डीजल इंजन बोला जाता है और डीजल से ये चलित होते हैं। चौथा बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड फॉर वाटर पंपिंग, डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, फार्म प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, फ्रूट इंडस्ट्री एंड मेनी सिमिलर थिंग्स। तो ये सब आपके जो है इलेक्ट्रिक पावर इसमें यूज किए जाते हैं, वाटर पंपिंग में, डेयरी इंडस्ट्री में, कोल्ड स्टोरेज में। तो ये भी जो है फार्म पावर का एक महत्वपूर्ण पावर है। अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, जान लेते हैं। इट इज़ द एनर्जी मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सन, विंड और बायोमास ईटीसी, यानी सौर ऊर्जा, वायुमिल यानी विंड मिल जिसे कहते हैं, और बायोमास बायोगैस। इसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग, कुकिंग, वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, और इसके बाद है वाटर डिस्टिलेशन, फूड प्रोसेसिंग, वाटर पंपिंग एंड
इलेक्ट्रिक जनरेशन, ये सब आपके जो हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें सब में यूज्ड होता है ये सब करने में। दिस टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ जो है इनहेक्सटेबल इन नेचर, ये जो है नेचर पर जो है निर्भर करता है रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए इसके बाद है यूजेस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, कहाँ कहाँ यूजेस है। पहला है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सोलर ड्रायर्स में, लैल्टर्न में, कुकर, सोलर स्टील, सोलर रेफ्रिजरेशन, सोलर लिफ्टिंग और ईटीसी। इसके बाद है विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज वाटर पंपिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ईटीसी। विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाया जाता है अगर उसमें जनरेटर फिट कर दिया जाए। इसके बाद है बायोमास एनर्जी, तो ये है गैसीफायर टू प्रोड्यूसर गैस, पॉलिसिस टू प्रोड्यूस लिक्विड फ्यूल्स, बायोगैस ईटीसी। इसके बाद है टाइडल एनर्जी, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेशन, यानी इलेक्ट्रिक को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक को बनाता है। इसके बाद है जियोथर्मल एनर्जी, हीट एंड इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। तो ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गए। अब हम बात करेंगे अगला विंड एनर्जी। विंड एनर्जी दो है द मिनिमम विंड स्पीड, यानी विंड एनर्जी के लिए 10 किलोमीटर पर हावर रिक्वायर्ड ऑफ एग्रीकल्चर पर्पज। अगर जहाँ पे विंड एनर्जी आप यूज करेंगे एग्रीकल्चर में, वहाँ पर 10 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से विंड का स्पीड होना चाहिए। इसके बाद है इन इंडिया विंड एनर्जी मेनली सक्सेसफुल, कहाँ कहाँ पे हुआ, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 जगह ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल कितने टाइप के होते हैं, तो पहला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर और दूसरा है वर्टिकल एक्सिस रोटर, ये 2 टाइप के आपके हैं। तो चलिए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस रोटर, इसमें क्या होता है, ए मल्टी लेड टाइप रोटर हैविंग 12 to 20 ब्लेड्स, इसमें 12 से 20 ब्लेड्स होते हैं। बी है आपका सेल टाइप यूनिट, रन्स ऑफ 60 to 80 रेवोल्यूशन पर मिनट, इनका जो रेवोल्यूशन होता है वो 60 से 80 रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। सी है प्रोपेलर टाइप यूनिट, प्रोपेलर टाइप में क्या यूनिट होता है, 2-3 एरोफॉयल ब्लेड्स एंड रन्स, स्पीड 300 to 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये आपके हो गए हॉरिजॉन्टल टाइप। अब हम बात करेंगे वर्टिकल टाइप। वर्टिकल टाइप में की कौन कौन सा है, सेवोनियस टाइप रिक्वायर लार्ज एरिया, बड़ा एरिया होना चाहिए, और दूसरा है डेरियस टाइप रिक्वायर लेस एरिया, कम एरिया में ये प्रयोग किया जा सकता है। नोट यहाँ है बोथ रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये हवा के डायरेक्शन में ही कार्य करेगा। हीट एनर्जी, हीट इंजन के बारे में बात करते हैं, तो हीट इंजन इज ये मशीन फॉर कन्वर्टिंग हीट डेवलप्ड बाय बर्निंग फ्यूल इनटू यूजफुल वर्क, मतलब जब ईंधन बर्न होता है तो उससे उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो है वो उस फ्यूल का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में इंजन चेंज करता है, जिससे यूजफुल वर्क किया जा सकता है। It can be said that the heat engine is equipment which generates thermal energy and transform into mechanical energy। हो गया, यहाँ पे क्या काम होता है, जनरेट थर्मल एनर्जी, यानी थर्मल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे यूजफुल वर्क किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, पहला है बेस्ड ऑन कंजप्शन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के आधार पर, फ्यूल के आधार पर एक्सटर्नल फ्यूल के आधार पर नहीं है, बेस्ड ऑफ कंजप्शन इंजन, मतलब फ्यूल कहाँ पर बर्न होता है, तो एक्सटर्नल कंजप्शन इंजन इसमें बाहर दहन होता है, और दूसरा है इंटरनल कंजप्शन इंजन, इसमें अंदर होता है। अब जान लीजिए एक्सटर्नल कंजप्शन इंजन क्या होता है, हियर द वर्किंग
medium, the steam is generated in a boiler located outside the engine and allotted into the cylinder to operate the piston to do mechanical work. ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं आपका इंटरनल कंजप्शन इंजन. इन इंटरनल कंजप्शन इंजन द कंजप्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस inside the engine cylinder and heat is generated within the cylinder. दूसरा, बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड. अब फ्यूल के आधार पर देयर आर 3 टाइप. पहला है डीजल इंजन जिसमें डीजल यूज किया जाता है. दूसरा है पेट्रोल इंजन जिसमें पेट्रोल यूज होता है. और तीसरा है गैस इंजन जिसमें प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन गैसेस आर यूज्ड. यानी प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन गैस का प्रयोग करके गैस इंजन को चलाने में यूज किया जा सकता है. इसके बाद है आपका अगला बेस्ड इग्निशन ऑफ फ्यूल. इग्निशन के आधार पर भी जो है 2 टाइप के हैं. पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन जिसमें कार्बोरेटेड टाइप इंजन कहते हैं. और दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन जिसे इंजेक्टर टाइप इंजन भी कहते हैं. पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन. स्पार्क इग्निशन है ए मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज ड्रॉन इन टू द इंजन सिलेंडर. इसके बाद है इग्निशन ऑफ फ्यूल इज डन बाय यूजिंग ए स्पार्क प्लग. दिस कंजप्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम कंजप्शन, CVC. कांस्टेंट वॉल्यूम कंजप्शन इंजन भी इसे कहते हैं. अगला है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन. इसमें है इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन एयर इज कंप्रेस्ड इनटू द इंजन सिलेंडर. सिलेंडर में एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है. सेकंड है ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर राइज टू 700 to 900 सेल्सियस. तीसरा है दिस टाइप ऑफ कंजप्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर कंजप्शन, CPC इंजन इसे भी कहते हैं. चौथा है आपका बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल. पहला है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, दूसरा है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन. तो फ्रेंड्स आज इतना ही. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मैं कल लेकर आऊँगा. ये आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊँगा. चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.